काम होता, ये गुनाह का काम होता। जब वही काम वो जायज तरीके से कर रहा है, वो सही तरीके से कर रहा है, वो हलाल तरीके से कर रहा है, तो ऐ मेरे साहबा उसको सवाब मिलेगा, उसको अजर मिलेगा, उसको सदका का सवाब मिलेगा, और ये मियाँ बीवी का ताल्लुक भी उसके लिए दीन का एक हिस्सा माना जाएगा। ये है मेरे नौजवान भाइयों हमारे दीन की स्पेशलिटी, हमारे दीन की विशेषता, कि हमारे दीन ने दुनिया के कामों को भी, अगर हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो दुनिया के काम भी, हमारा व्यापार, हमारा माता पिता के साथ अच्छा सलूक करना, हमारा बच्चों को पालना पोसना, हमारा बीवी का, यहां तक अल्लाह के नबी कहते हैं अपनी बीवी के मुंह में जो तुम खाना खिलाते हो उसको, अपनी बीवी को जो तुम अपने बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। आज व्हाट्सएप पर एक सवाल मेरे पास आया, एक साहब ने एक हदीस भेजी, कहा मौलवी साहब जरा चेक करके बताइए ये हदीस सही है या ज़ईफ है। हदीस क्या थी? हदीस ये थी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के घरेलू कामों में उसकी मदद करे, बीवी खाना बना रही है, मछली फ्राई कर रही है, जाके फ्राई करवा रहा है, बीवी पोछा लगा रही है, जाकर के कहता हटो मैं पोछा लगा देता हूं, घर के कामों में जो बीवी की मदद करे उसको 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। हदीस का हवाला आगे लिखा था बुखारी शरीफ। अब किसी ने व्हाट्सएप करके पूछा मौलवी साहब इस हदीस के बारे में बता दो। मैंने चेक किया, बुखारी में ऐसी कोई हदीस नहीं है। मैंने कहा मेरे भाई, शौहर अपनी बीवी के घर के कामों में उसकी मदद करे, पति अपनी पत्नी की मदद करे, ये तो अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, मगर ये हदीस जो आप पेश कर रहे हैं ये गलत है, ये ज़ईफ है, ये मौजू है, ये मनगढ़ंत, ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि अल्लाह के नबी का तरीका क्या था, तो अल्लाह के नबी का तरीका यही था। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के नबी अपने घर में होते थे, यकूनु फी मेहनति अहलिही, अल्लाह के नबी अपने घर के कामों में अपनी बीवियों का हाथ बटा दिया करते थे, अपनी फैमिली का सपोर्ट किया करते थे, अपने घर वालों का सपोर्ट किया करते थे। मैंने कहा ये नबी की सुन्नत है। आप घर में अगर फ्री हैं, एक है कि भैया आप बिजी हैं, बिजनेस पे गए हैं, जॉब पे गए हैं, वो अलग बात है, संडे का दिन है, आप फ्री हैं, घर में हैं, बीवी बेचारी वो घर के कामों में बिजी है, आप अगर उसके काम में सपोर्ट करेंगे ये अच्छा काम है, ये नबी की सुन्नत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते नहीं मैं बीवी के का कोई काम नहीं करूंगा वरना लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। अगर ये जोरू का गुलाम होना है तो मेरे भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है, ये नबी की सुन्नत है, इसको तुम गलत मत समझो। तो नौजवानों अपनी जिंदगी के मकसद को समझो और टाइम की कदर करो। फेसबुक के ऊपर लगे हैं, मैंने अपनी फोटो डाली तो देखे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया। अब तो लड़कियां भी फोटो डाल रही हैं अपनी। टिकटॉक खत्म हो गया तो अब टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं, और अब तो वेब सीरीज का जमाना है और इतनी बेहूदगी और इतनी गंदगी फैल चुकी है सोशल मीडिया पर जिसकी कोई हद नहीं है, और हमारा नौजवान उसी के पीछे टाइम बर्बाद कर रहा है। एक बात बताऊं मेरे भाई, जिंदगी का 1 मिनट भी अगर बर्बाद हो गया तो वापस नहीं मिलेगा। कल जब हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे और अल्लाह कहेगा इसे जहन्नम में डाल दो, तो हम कहेंगे वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। हम कहेंगे अल्लाह हमको तू एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे, हमको दुनिया में दोबारा जाने का टाइम दे दे। आए अल्लाह अब कोई नमाज हम नहीं छोड़ेंगे, तुझे नाराज करने वाला कोई काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आवाज देगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। मेरे बंदे मैंने तुझे 60 साल की, 50 साल की, 40 साल की जिंदगी दी थी, मैंने तुझे पूरा पूरा समय दिया था, तूने समय का सही उपयोग नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो मगर हिसाब से करो, सही इस्तेमाल करो।
मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फेसबुक के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी बातें डालते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, अच्छी अच्छी बातें डालते हैं। मेरे भाई, सोशल मीडिया को टाइम के बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ। समय का मूल्य समझो, वक्त की कीमत समझो। कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले 4 चीजों के बारे में सवाल करेगा। कयामत के दिन का पर्चा आउट हो चुका है, पेपर आउट है, पेपर हल कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अनुम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल होगा कि मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड तूने कहां गुजारा। लड़कियों से भी पूछा जाएगा, लड़कों से भी पूछा जाएगा, तेरी जवानी कैसी गुजरी, तेरी जवानी कहां गुजरी, तू अपनी जवानी का हिसाब दे। पूरी जिंदगी का हिसाब अलग हो रहा है और जवानी का हिसाब अलग हो रहा है। और तीसरा सवाल वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, मेरे बंदे हमने तुझको जो माल दिया था तूने माल कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुआ खेलता था, आईपीएल का मैच हो रहा था तू सट्टा लगा रहा था, तू सूद पर लोगों को कर्जा दिया करता था, तू इंटरेस्ट से पैसा कमाया करता था। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तू पैसा कहां से कमाया करता था। आज हमारे नौजवान पैसा आना चाहिए, अफीम का कारोबार करें, चरस का कारोबार करें, सूद पर कर्जा लें, सूद पर कर्जा दे, बस पैसा आना चाहिए। नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा पैसा आ भी गया तेरे घर में, हो सकता है तेरी बिल्डिंग बन जाए, हो सकता है तेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हो सकता है तेरी दुनिया बन जाए, मगर आखिरत तो तेरी तबाह हो जाएगी। तेरे बच्चों के शरीर में हराम का पैसा खून बन करके दौड़ेगा, तो दुआएं करेगा, तेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी लंबा सफर कर करके आता है, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, उसके बाल भी बिगड़ जाते हैं। वो हाथ उठा उठा करके अल्लाह के घर में आकर के दुआ करता है, आय अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले। व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का होता है, उसका पानी हराम कमाई का होता है, उसकी परवरिश हराम कमाई से होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल हो सकती है, ऐसे इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी, नहीं होगी दुआ। तुम तहज्जुद पढ़ो नहीं कबूल होगी, तुम सजदे कर करके गिड़गिड़ाओ नहीं कबूल होगी, क्योंकि तुम हराम कमा रहे हो, तुम सूद कमा रहे हो, तुम जुआ खेल रहे हो। पैसा कमाओ मेरे भाई, हलाल तरीके हजारों हैं, हराम से अपने आप को बचाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं तीसरा सवाल किया जाएगा, तूने पैसा कहां से कमाया। चौथा सवाल किया जाएगा वो फीमा अनफकहू, तूने पैसा कहां पर खर्चा किया। कहीं ऐसा तो नहीं तू ड्रग्स और नशे का आदी हो चुका था।